यहाँ पाकिस्तान के वोटर रह रहे हैं और पाकिस्तान का वोटर वोट गिर गया और योगी को पता नहीं। तो ये योगी के मुंह पर तमाचा मारा इसने। आसाराम के छोटे भाई झासाराम कैंडिडेट भी ना हो मोदी, कैंडिडेट भी ना हो। हाँ हो सकता है आरएसएस उसको भी हटा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और अब बता देंगे आपको कि 4 राज्यों में जो है चुनाव हुआ, उपचुनाव हुए। इंडिया बेस जो है एनडीए और 4 राज्यों में जो है बीजेपी की बुरी तरह हार हुई है। और सबसे बड़ी जीत बता दें कि जो हुई है उत्तर प्रदेश में घोसी में, जहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आपको बता दें कि बड़े बड़े बयान लोग दे रहे थे कि घोसी जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, समाजवादी हारेगी। और ओपी राजभर कह रहे थे कि अगर यहाँ पे समाजवादी जीतेगी नहीं और अखिलेश यादव को हम सेफ ही छोड़ के आएंगे। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। जीत गए। देखिए, जब जनता अपनी बात पे आती है तो वो जीतती है और जनता का एक नियम है कि धोखेबाज को जरूर हराना है। तो जो जनता को धोखा देगा जनता उसको घर का रास्ता दिखा देगी। धोखेबाज थे सर जो हारे हैं वो। बिल्कुल, जनता ने बीजेपी के खिलाफ उसको जिता करके भेजा था दारा सिंह को, और वो उस जनता को धोखा दे करके और फिर बीजेपी के साथ चला गया। तो इसलिए जनता ने उसको घर का रास्ता दिखा दिया। एक किसी और ने भी धोखा दिया। ओपी राजभर के उंगली पकड़ अखिलेश यादव घूमे। अब वो कह रहा था अखिलेश यादव को हम सैफई छोड़ देंगे। देखिए, सैफई अखिलेश यादव का घर है, हाँ। वहां तो वो छोड़ नहीं पाए। शायद अब राजभर कहाँ जाएंगे देखना। 2-4 दिन में अपॉइंटमेंट मांगेंगे अखिलेश से कि जरा मिलना है आपसे। क्योंकि वहां तो गए थे मंत्री की तलाश में। मंत्री छोड़ो, संतरी छोड़ो, स्टूल छोड़ो, खड़े होने की भी जगह नहीं है। खड़े होने की भी जगह नहीं हो राजभर। नहीं है, अब नहीं है। कौन पूछेगा? ये गया था उसकी दिल्ली के रास्ते, वहां चलती है योगी के रास्ते। तो कैसे बनेगी बात जब लगेगी लात? लात लग गई। लात लग चुकी है। जनता की लात बहुत बुरी चीज होती है और जनता जिसे लात मारती है उसे उठने नहीं देती है। और ये घोसी की जनता ने दिखा दिया। सबसे पहले घोसी की जनता का दिल से धन्यवाद। और हमने कहा था, जब इंडिया ने कहा था कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो आज जुड़ गया भारत और जीत गया इंडिया। इंडिया जीत गया। इंडिया जीत गया। ये पहली इंडिया गठबंधन के बाद सबसे पहली लड़ाई और सबसे पहला चुनाव था, और जिसमें जनता ने बताया और लगभग 60% से ज्यादा वोटिंग इंडिया को मिली है। ये 63,000 की जीत उपचुनाव के अंदर एक ऐतिहासिक जीत होती है। भाजपा G20 में लगी होगा ना, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया होगा वहाँ पे। एक मुख्यमंत्री, 2 स्टूल मंत्री, 40 मंत्री, विधायक, सांसद, बस एक ही बचा था। कौन बचा? उसे भी बुला लेते, उसका भी अरमान पूरा हो जाता। आसाराम के छोटे भाई झासाराम, मोदी ही बचा था, उसे और बुला लेते। आसाराम के छोटे भाई हैं ये। देखो शकल मिला लो, मैं तो दोनों की बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि संजय निषाद कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मतलब जीती है, पाकिस्तान का वोट खुला तभी जीती है समाजवादी, अगर इंडिया खुलता तो नहीं जीतती। देखिए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा तुरंत लग जाना चाहिए कि भारत में पाकिस्तान का वोटर कौन है, सबसे पहली बात। और इसका जवाब देश के गृह मंत्री को देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गृह विभाग भी है। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान के वोटर रह रहे हैं और पाकिस्तान का वोटर वोट गिर गया और योगी को पता नहीं। तो ये योगी के मुंह पर तमाचा मारा है इसने। तो आपका पूरा घोसी पाकिस्तान बन गया क्या? मुझे नहीं पता। संजय निषाद के अनुसार देखिए, जब हार होती है तो क्या कहें, क्योंकि लात तो संजय निषाद के भी लगेगी, क्योंकि वहां की जनता ने मारी है ना। और आपको बता दूं, मोदी का सबसे चहेता और उत्तर प्रदेश का बिजली मंत्री AK शर्मा उसी घोसी लोकसभा सीट का निवासी है और वहीं पड़ा था। क्या हुआ? तो पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है? जब ये हारते हैं, जो इनको वोट दे वो हिंदुस्तानी या भारत का होगा, और जो इनके खिलाफ यानी जो इंडिया गठबंधन का साथ जो पाकिस्तानी हो जाएगा। रुक जाओ, 24 तक क्या क्या कहेंगे? आपको भी पाकिस्तानी कह देंगे। देखिए, हमें कहने से क्या हो रहा है? हमें देश का प्रधानमंत्री परजीवी कहता था, तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो हम इनकी बात, गधे की लात और इनकी बात अब जनता नहीं सुनती है। नहीं सुनती जनता। जनता सुनेगी 24 में। जनता ने सुनी ना।
और जनता ने जो बात सुनी अपना परिणाम दे दिया। और इससे ज्यादा क्या परिणाम है? आज इसको बाइट लेके देखो ना, किसका? राजभर का। राजभर का लो। हाँ। आज तो योगी जी का भी लो, आज मोदी जी का भी लो। आप कह रहे हैं 24 में 4 राज्यों में हार हुई है बीजेपी की उपचुनाव में। देखिए, इंडिया जीती है। हाँ। केरल कांग्रेस जीती है, गठबंधन का उम्मीदवार था। बंगाल ममता जीती है, गठबंधन का उम्मीदवार था। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है, वहाँ भी गठबंधन का उम्मीदवार था। और घोसी, देश की सबसे बड़ी हॉट सीट, घोसी को इन्होंने बनाया। तो वो अखिलेश की रणनीति, इंडिया का प्लान और देश की जनता का प्यार और घोसी की महिलाओं का महंगाई पर मार जिता के भेजा। चारों तरफ से धुलाई हो रही है अब। हर जगह धुलाई होगी। देखिए, जब कपड़ा धोना है तो ढंग में धो, पूरा वॉशिंग मशीन में। और जब उसमें भी बच जाए तो थोड़ा मल मल के धो दो, ताकि कॉलर और कफ पे मैल ना रह जाए। और इस बार जनता ऐसे ही धोएगी। मशीन जनता और आपको एक चीज पता होना चाहिए, 60% से ज्यादा वोटिंग गठबंधन प्रत्याशी सपा का उम्मीदवार सुधाकर जीते हैं। तो अब मशीन जो भाजपा के पास थी अब जनता के पास आ गई है क्या? देखिए, जनता ही सर्वोपरि है। हाँ। जनता से बड़ा इस देश में ना कोई था, ना है, ना होगा। और जब जनता समझ जाएगी, उसी दिन इनका बिस्तर बोरिया बांध देगी। ये जनता का है। और देख लेना, ये तो टेलर था। हाँ। पिक्चर तो अभी बाकी है यारो। पिक्चर बाकी है? क्या होगा पिक्चर में? अरे जरा होने दो पिक्चर। आप लिख लो, 200 सीट नहीं पकड़ सकती बीजेपी 2024 के अंदर। 200 सीट नहीं, 200 से नीचे। तो ओपी राजभर को कोई कुछ कहेंगे कि नहीं? आप अपने शब्दों में है? राजभर जी बड़ा बोल रहे थे। देखो, जो उसने कहा वो उसने करके दिखा दिया। हाँ। उसने कहा था कि योगी तुझे वहां छोड़ के आऊंगा जब भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। छोड़ आया, उसके जिधर जिधर जागा हाँ। उधर उधर यही हाल करेगा। अखिलेश के साथ आया, अखिलेश को हरवा गया। बीजेपी में गया, बीजेपी को हरवा गया। अब देखना है किसके साथ जाएगा। कहते तो हैं कि हम जीतेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी। अखिलेश यादव को कह रहे थे कि अब ये खत्म है, समाजवादी यूपी से जाएगी। उसका साथी कह रहा है, हाँ। संजय निषाद, कि हमने उसे राजभर को कहा ये बड़बोला मत बोला करो। तो जिसके साथी उसे बड़बोला कह रहे हो तो दूसरों कहने की क्या जरूरत है? बोले हैं राजभर, उसने कहा है, संजय निषाद ने। तो संजय निषाद भी तो पाकिस्तान बता रहे हैं। अरे हमें तो बता लो, हाँ। हम तो विरोधी हैं, वो तो उसका दोस्त है, साथी है, एक ही गठबंधन के हैं वो तो कैसा होगा? क्या कहेंगे लास्ट में? अभी बीजेपी में देखिए आग लग चुकी है। एक कुकर है, वो गैस पे रखा है, सीटी पे सीटी मार रहा है। तो अब कब वो पूरी सीटी मारेगा, बस ये है देखना। इनके अंदर ही बगावत शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आएगा, और 3 ये चुनाव होंगे, 5 ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और एक और मिजोरम। जैसे ही 5 का परिणाम आएगा, हो सकता है 2024 का कैंडिडेट भी ना हो मोदी। कैंडिडेट भी ना हो? हाँ, हो सकता है आरएसएस उसको भी हटा देगी। हाँ, ये ऐसा हो सकता है। अच्छा चलिए, तभी को साफ तौर पे जो है एक सवाल बड़ा ये उठता है कि जिस तरीके से कह दिया जाता है कि भाजपा की तरफ अगर वोट नहीं दोगे तो आप पाकिस्तानी हो जाओगे। कई बड़े नेताओं ने बयान दिया, एनडीए के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के 7 नेता जो गठबंधन में है, संजय निषाद कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ से पाकिस्तान का जो वोटिंग खुल रही है वहाँ समाजवादी जीत रही है। तो जैसा ताऊ ने कहा कि सवाल उठता है देश पे, सवाल उठता है देश प्रदेश के मुख्यमंत्री पे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के आके इंडिया में आके, वो भी घोसी में उनके क्षेत्र में आके समाजवादी को वोट दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उन पर केस जरूर होना चाहिए। जो हर बार जो है जो विपक्षी पार्टियों के साथ जाते हैं उनको पाकिस्तानी बना दिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। 4 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है और साफ तौर पे अब संकेत लगा जा रहा है कि इंडिया जो है, जो इंडिया गठबंधन है, जो शॉर्ट टर्म में इंडिया है, वो बड़ी जीत की ओर जा रहा है। और भाजपा में कहीं ना कहीं इस नतीजों को देख के हलचल जरूर होगी। लेकिन अब जो 24 में ताव करेंगे जीतेगी इंडिया ही। अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।